नमस्कार दोस्तों, सिक्के भाई क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों आज फिर से लेकर आए हूँ रीजनिंग, जो काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, हर एक एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आज जो दोस्तों सेट नंबर चलेगा, सेट नंबर कैमा चलेगा दोस्तों 23, यानी 23वां सेट चलेगा। 22 सेट तक हो चुका है दोस्तों। पिछले 22 सेट नहीं देखें तो आप जाकर पिछले वीडियो में देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर 25 का संबंध 16 का संबंध यहाँ पर 25 से है, तो यहाँ पर 22 का संबंध यहाँ पर बताना होगा प्रश्नवाचक चिन्ह में किसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए ध्यान से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। जैसे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है 25 है। यहाँ पर देखेंगे 16 से 25 कैसे गया। जैसे यहाँ पर 16 को क्या करेंगे, जो 25 आ जाए। अगर दोस्तों यहाँ पर 9 अगर प्लस करते हैं दोस्तों, तो 9 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 16 9 कितना हो जाता है दोस्तों, 25 हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे दोस्तों, 22 को और 9 को क्या करेंगे, प्लस करेंगे। जैसे यहाँ पर भी 9 प्लस किए तो यहाँ पर भी 9 प्लस करेंगे, तो 22 और 9 कितना होता है दोस्तों, 31 होता है। लेकिन किसी ऑप्शन में है 31 नहीं है, तो ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 16, अगर 16 को अगर 2 गुना करते हैं तो 16 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों, 32 हो जाता है। 32 हो जाता है। यहाँ पर लिखा हुआ 25, यहाँ पर 32 हो जाता है। अगर आपस में डिजिट को 16 को आपस में अगर जोड़ देते हैं तो 6 1 कितना हो जाता है दोस्तों, 7 हो जाता है। अगर यहाँ पर 7 अगर माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 12 में से 7 गया तो कितना बचा 5, और यहाँ पर 2, यानी टोटल कितना आ रहा है दोस्तों, 25 आ रहा है। लॉजिक क्या लगा दोस्तों, पहले क्या करेंगे, यहाँ पर 16 है तो 16 को 2 गुना करेंगे, और 2 गुना करने के बाद आपस में डिजिट को 16 को जोड़ देंगे। ऐसे जोड़ने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, जितना आया जोड़ के वहाँ पर इतना माइनस कर देंगे। जैसे इसमें भी देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर 22 लिखा हुआ, तो 22 को अगर 2 गुना करते हैं तो 22 दूनी कितना हो जाता है दोस्तों, 44 हो जाता है। 44 को आपस में अगर दोनों को जोड़ देंगे तो आपस में जोड़ने के बाद क्या आएगा दोस्तों, 4। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। 0 4 इन्हें कितना आ रहा है दोस्तों, 40 आ रहा है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, दूसरा नंबर प्रश्न में दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्याएं आएगी। यहाँ पर देंगे प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ पर 2 को प्रश्न चिन्ह दिया हुआ है। यहाँ पर बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। चलिए तो ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 156, फिर 156 लिखा हुआ है, फिर 135 लिखा हुआ है, फिर 135 लिखा हुआ है, फिर 148 लिखा हुआ है। यानी सब कुछ क्या है, डबल डबल किया हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे 156 से यहाँ पर क्या गया, 135 गया। तो यहाँ पर क्या हुआ दोस्तों, पहले बढ़ती क्रम है, फिर क्या है, घट रहा है। तो घटे ऐसा अगर मिले तो पहले क्या करेंगे, एक अंक छोड़कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 156, यानी डबल डिजिट है, तो क्या करेंगे, 2 अंक को यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, क्योंकि एक अंक छोड़कर देखेंगे। जैसे यहाँ पर 156 में से यहाँ पर कितना लिखा हुआ, 148, या यहाँ पर क्या किया होगा दोस्तों, 8 माइनस किया हुआ है तो यहाँ पर 148 आया। जैसे 156 में से अगर 8 चला गया तो कितना बचा, 148। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, 35 को यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में यहाँ पर बताना है किसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों 135 में अगर 8 माइनस कर देते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, 127 बचेगा। यहाँ पर भी क्या बचेगा दोस्तों, 127 बचेगा। यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों, 127 दोनों में भराएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे तीसरा नंबर प्रश्न में एक कूट भाषा में इतना को इतना लिखा जाता है और इतना को इतना लिखा जाता है, तो उसी भाषा में इतना को कैसे किस प्रकार लिखा जाएगा। चलिए तो देखते हैं। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या देखेंगे दोस्तों, कि यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले देखेंगे जैसे कि यहाँ पर कितना बढ़ रहा है, घट रहा है, क्या माइनस हो रहा है, क्या प्लस हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है, जिस प्रकार देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है बी को क्या लिखा हुआ है दोस्तों, बाई। यहाँ पर ई को क्या लिखा हुआ है, भी। तो यहाँ पर तो आपको दिमाग में चल रहा है कि यहाँ पर बी का क्या है दोस्तों, बाई है, यानी क्या किया हुआ है दोस्तों, बी का विपरीत हुआ है। यहाँ पर बी का विपरीत कितना होता है दोस्तों, बाई होता है। ई का विपरीत क्या होता है, भी होता है। ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है। एन का विपरीत एन का विपरीत एम होता है। एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एच होता है। इसी प्रकार यहाँ पर भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, टी होता है। और यहाँ पर देखेंगे आर का विपरीत क्या होता है दोस्तों, आई होता है। ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर एल का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एल का विपरीत ओ होता है। नहीं, ओ दिया हुआ है ना, तो ओ का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एल होता है। और यू का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एफ होता है। और एन का विपरीत एम होता है। और डी का विपरीत डब्ल्यू होता है। इसी प्रकार दोस्तों हम लोग को क्या करेंगे, यहाँ पर विपरीत बताएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई, यहाँ पर बता देंगे कि विपरीत का मतलब क्या होता है। जैसे पहले ए से ए बी सी डी, इस प्रकार हम लोग क्या करेंगे, एम तक जाएंगे। एम के बाद यहाँ पर एन होगा, फिर ओ होगा, फिर पी होगा। इस प्रकार यहाँ पर क्या होगा, बाई होगा, फिर जेड होगा। ए का विपरीत जेड हो गया, बी का विपरीत
बाई हो गया, एम का विपरीत एन हो गया, उसके बाद यहाँ पर एल है, एल का विपरीत क्या होगा दोस्तों, ओ होगा। इस प्रकार हमारा विपरीत कहलाता है। इसको आप लोग को याद रखना बहुत जरूरी है, तभी ऐसा प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। एक दो प्रश्न ऐसा देखने को मिलता है, तो ये ऐसा अगर आए तो आप लोग क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा यहाँ पर। अब चलिए दोस्तों इसको देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ आई, तो आई देखेंगे तो आई का विपरीत क्या होता है दोस्तों, तो आई का विपरीत बोलिएगा कि आर होता है, तो यहाँ पर आर को लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे एन है, तो एन का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एम होता है, तो यहाँ पर एम को लिख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे एस है, तो एस का विपरीत क्या होता है दोस्तों, एच होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एच को लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे टी है, तो टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जी होता है, तो यहाँ पर जी को लिख लेंगे। ए का विपरीत क्या होता है दोस्तों, जेड होता है, फिर एन का विपरीत एम होगा, फिर देखेंगे टी है, तो टी का विपरीत क्या होता है दोस्तों, टी का विपरीत फिर जी हो जाएगा। अब देख लेंगे किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्तों, लास्ट में देखेंगे जी है, तो यहाँ पर भी जी है, जी एम जेड। इस प्रकार देखिए पहला ऑप्शन मिल रहा है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये प्रश्न भी आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों चौथा प्रश्न को, उस वेन आरेख को चयन करें जो निम्नलिखित वर्ग को दर्शाता है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ लड़कियां दिया हुआ, लड़के दिया हुआ, बच्चे दिया हुआ है। यहाँ पर पहले लड़कियां दिया हुआ, तो लड़कियां का बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसे इस तरीका से बैकग्राउंड लड़कियां का बन गया। उसके बाद देखेंगे दोस्तों एक एक करके अगर आप बनाइएगा बैकग्राउंड, तो आपको बनाते में समय नहीं लगेगा और सही भी बनेगा। यहाँ पर देखेंगे लड़कियां हैं और लड़के में संबंध है कि नहीं, तो लड़कियां भी मानव है और लड़के भी क्या है, मानव है, तो दोनों इस प्रकार बैकग्राउंड बनेगा। उसके बाद देखेंगे बच्चे, तो यहाँ पर बच्चे से जब यहाँ पर तीसरा नंबर में जाएंगे तो देखेंगे कि लड़के और लड़कियां में कोई इसमें संबंध है कि नहीं। तो दोस्तों बच्चे तो लड़कियां भी हो सकती, लड़कियां भी होती है और लड़के भी होती है, तो यहाँ हमारा बैकग्राउंड किस प्रकार बनेगा दोस्तों, इस प्रकार बनेगा। यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों चौथा प्रश्न भी आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 5वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 5वां नंबर प्रश्न को ध्यान से, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न दिया हुआ दोस्तों, ध्यान से देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। उस विकल्प का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। जैसे यहाँ पर प्रश्न चिन्ह दिया हुआ दोस्तों, यहाँ पर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे 92 बड़ी संख्या है, 96 यहाँ पर बड़ी संख्या है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह में बताना कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ये दोनों को क्या करे आपस में, जो यहाँ पर 92 आ जाए। तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे 92 और 8 है, तो अगर 12 गुने अगर 8 करते हैं, गुना करते हैं, तो 12 गुने 8 करते हैं, तो 12 8 कितना होता है दोस्तों, 96, यानी 96 होता है। और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ 92, तो 92 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों, अगर दोस्तों 12 और 8 को अगर माइनस कर देते हैं, एक बार गुना एक बार अगर माइनस कर देते हैं, तो माइनस कर देंगे 12 में से अगर 8 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 12 माइनस अगर 8 करते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, 4 बचेगा। और यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, माइनस का अगर कर देते हैं, 96 में से 4 गया तो कितना बचा दोस्तों, 92 बचा। यहाँ देखिए 92 लिखा हुआ। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे, इसमें भी लगाएंगे। जैसे 18 गुने 8 पहले करेंगे, तो 18 गुने अगर 8 करते हैं तो 18 8 कितना होता है दोस्तों, 18 गुने सॉरी 18 गुने 6 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 18 गुने 6 करेंगे, तो 18 गुने 6 करेंगे तो 18 छक्का 78 से, यानी कितना होता है दोस्तों, 108 होता है। 108 में फिर क्या करेंगे दोस्तों, 18 माइनस 6 करेंगे, तो यहाँ पर क्या मतलब क्या बचा दोस्तों, 18 में से अगर 6 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 12 बचा। अब क्या करेंगे 6 और यहाँ पर 9 और यहाँ पर ही कट गया, यानी 96 आया। देखिए यहाँ पर 96 लिखा हुआ। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 22 है, तब यहाँ पर 22 को पहले लिखेंगे, गुने लिखेंगे, ये दोनों में क्योंकि आपस में गुना करेंगे, तो 22 गुने 10 करेंगे, तो 22 गुने अगर 10 करते हैं तो कितना हो जाता है दोस्तों, 220 हो जाता है, 220 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, 22 माइनस 10 करेंगे, एक बार गुना एक बार क्या करेंगे माइनस, यानी एक बार गुना एक बार घटाव करेंगे, तो 22 में से 10 गया तो कितना बचा दोस्तों, 12 बचा। अगर 12 को 220 में से अगर 12 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 208 बचेगा। यहाँ पर कितना बचेगा दोस्तों, 208, यानी ऑप्शन नंबर इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित पासे में सन को विपरीत सतह पर क्या होगा। यहाँ पर लिखा हुआ सन को, यहाँ पर अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, देखेंगे कि इसमें कॉमन क्या है, जो देखेंगे। ध्यान से देखिएगा दोस्तों तभी आपको समझ आएगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों बैट और फैट, यानी यहाँ पर क्या है, 2 कॉमन है। अगर 2 कॉमन नजर आए तो जो आपस में अदला बदली है वही विपरीत होगा। जैसे यहाँ पर पूछ रहा है सन का, तो सन का विपरीत क्या होगा दोस्तों, मून होगा। अगर मून का पूछता तो यहाँ पर क्या हो जाता दोस्तों, सन हो जाता। यहाँ पर इजी क्वेश्चन था, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए हो जाएगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 7वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर दोस्तों मेरा डेली क्लास आता है,
अगर चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जुड़ जाइए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक लास्ट में जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब देखते हैं 7वां नंबर प्रश्न, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्ह को आपस में बदलने पर निम्न समीकरण को सही होगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ 22/2 माइनस 18 प्लस 8 × 7 बराबर यहाँ पर 27 लिखा हुआ है। इसमें क्या करें, यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया है, वो ऑप्शन से चलना है दोस्तों। इसमें से देखेंगे पहला ऑप्शन को चेक कर लेते हैं, यानी गुना और जोड़। यानी गुना के जगह क्या है, जोड़ को करेंगे, और जोड़ के जगह क्या है, गुना को करेंगे। तो यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं, 11 दूनी 22, यानी पूरा यहाँ पर क्या आना चाहिए, बराबर करके 27 आना चाहिए। तो यहाँ पर कट गया, फिर बचा 11 माइनस, और यहाँ पर क्या करेंगे, 18 गुने अगर 8 करेंगे तो 18 कितना होता है दोस्तों, 44 है, यानी 144 होता है। 18 कितना होता है दोस्तों, 44, 144 फिर करेंगे। फिर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर ऐसे गुना है तो यहाँ पर प्लस है, तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। फिर 7 बराबर यहाँ पर 27 है। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 144, अब प्लस को अगर 7 करते हैं तो 144 प्लस 7 करेंगे तो 151 हो जाएगा। और यहाँ पर -11 बराबर 27। यहाँ पर अगर इतना घटाएंगे तो क्या 27 आएगा, नहीं आएगा। तो यानी पहला ऑप्शन ये हमारा ये गलत हो गया, यानी ये लॉजिक काम नहीं करेगा। दूसरा लॉजिक को चेक करके देख सकते हैं, देख लेते हैं। जैसे भागा के जगह क्या है, भाग और माइनस, यानी भाग के जगह माइनस को रखेंगे और माइनस के जगह क्या करेंगे, भाग को रखेंगे, यानी यहाँ पर भाग को चिन्ह देते हैं। अगर दोस्तों 22 यहाँ पर -2 हो गया और भागा यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर 1 मिनट, 22 यहाँ पर भाग के जगह माइनस हो गया। अगर भागा लगाते हैं तो क्या होगा, 9 दूनी 18, यहाँ पर 9 प्लस 8 गुने 7 बराबर यहाँ पर 27 हो गया। अब इसको सोल्व कर लीजिए दोस्तों बोर्डमास तरीका से, इसको आसान से। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले क्या होता है, गुना होता है। जैसे यहाँ पर 22 - 9 प्लस 8 गुने अगर 7 करेंगे दोस्तों तो 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 8 सत्ते 56 हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 56 को लिखेंगे बराबर यहाँ पर 27 को लिखेंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों, पहले जोड़ उसके बाद घटाओ। अगर दोस्तों 56 और 9 को जोड़ते हैं तो 56 और 9 कितना हो जाता है दोस्तों, 65 हो जाता है। 65 माइनस को अगर 22 करते हैं तो 65 माइनस अगर 22 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 43 बचेगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है 27, तो ये भी लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा, यानी दूसरा भी क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। अब तीसरा को चेक कर लेते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर माइनस और प्लस, यानी क्या करेंगे दोस्तों, प्लस के जगह माइनस रखेंगे और प्लस को जगह माइनस रखेंगे, और जहाँ पर माइनस है वहाँ पर क्या करेंगे, प्लस को रखेंगे। जैसे यहाँ पर यहीं पर आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर क्या करेंगे, 22 है और 2 है, तो यहाँ पर भागा लगेगा तो 11 दूनी 22 है। अब क्या दोस्तों बचा, 11 प्लस 18 माइनस 8 गुने 7 बराबर यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसको पहले गुना करेंगे। जैसे 11 प्लस 18 माइनस यहाँ पर क्या करेंगे, 8 गुने 7 करेंगे तो 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 56 बराबर यहाँ पर कितना हो गया दोस्तों, 27 हो गया। अब यहाँ पर इसको जोड़ लेते हैं। और यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ेंगे दोस्तों, 18 प्लस अगर 11 करते हैं तो 18 11 कितना होता है दोस्तों, 29 होता है। और माइनस कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। अगर 56 में से अगर 29 चला गया तो कितना बचा दोस्तों, 27 बचा। यानी हमारा तीसरा ऑप्शन काम कर रहा है, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देखते हैं 8वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे कथन दिया हुआ दोस्तों, निष्कर्ष दिया हुआ है। पहले हम लोग कथन को पढ़ेंगे और इसको बैकग्राउंड बनाएंगे, जैसे किस तरीके से बनता है चलिए देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, सभी क्यू क्या है, के है। सभी क्यू, यहाँ पर क्यू को देंगे, सभी क्यू क्या है दोस्तों, के है। तो यहाँ पर क्या बनेगा, सभी क्यू के है। कुछ एस के है, कुछ क्या है, एस क्या है, के है। कुछ एस क्या है, के है। तो यहाँ पर इस तरीके से बैकग्राउंड बनेगा दोस्तों। आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर निष्कर्ष को पढ़ेंगे, बताएंगे कि सही क्या है गलत क्या है, क्या बोल रहा है। यानी पहला को पढ़ते हैं। जैसे कुछ के क्यू है, कुछ के यानी कुछ के क्या है, क्यू है। तो कुछ के यहाँ पर तो पूरे क्यू है, तो यानी कुछ तो होगा ही, जब पूरा क्यू है तो कुछ तो होगा, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, सही हो गया। अब दूसरा को चेक कर लेते हैं। कुछ के एस है, कुछ के क्या है दोस्तों, एस है। यहाँ दोस्तों एस है, के लिखा गया सॉरी। यहाँ पर कुछ के क्या है, एस है। तो यहाँ पर भी देखिए थोड़ा सा जा रहा है, कुछ मतलब हो रहा है, यानी दूसरा अभी क्या बोल रहा है, ऑप्शन सही बोल रहा है। तीसरा को देख लेते हैं। कुछ के एस है, यहाँ पर भी यहाँ कुछ के एस नहीं, यहाँ पर कुछ के क्यू होगा दोस्तों। यहाँ पर टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया। यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग में थोड़ा गलती हो गया दोस्तों। कुछ एस क्यू होगा, 1 मिनट। यहाँ पर क्या होगा, कुछ
क्यू यहाँ पर होगा, कुछ क्यू एस है, तो कुछ क्यू यहाँ पर क्यू बोल रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्यू यहाँ पर है और एस कहाँ पर है, यहाँ पर है, तो इसका इसका कोई संबंध है नहीं है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन गलत हो गया, यानी केवल 1 और 2। तो केवल 1 और 2 यानी ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। केवल निष्कर्ष 1 और 2 सही है। अब चलिए दोस्तों देखते हैं 9वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 9वां नंबर को, अगर आज सोमवार है तो 58 दिन बाद कौन सा दिन होगा। या 58 दिन बाद बोला है दोस्तों, तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, 58 को लिखेंगे और यहाँ पर 7 से भाग देंगे, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होते हैं दोस्तों, 7 दिन होते हैं। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 58 से क्या करेंगे, 7 से भाग देंगे, तो यहाँ पर कितने कितने नंबर पे लगेगा दोस्तों, 8 सत्ते 56, 8 नंबर पे लगाएंगे। 8 सत्ते कितना होता है दोस्तों, 56 होता है। यहाँ पर शेष कितना बचा दोस्तों, 2 दिन बचा। अगर पूछ क्या रहा है आज सोमवार है, तो सोमवार में क्या करेंगे, 2 प्लस कर देंगे। सोमवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, मंगलवार आएगा। मंगलवार के बाद क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। बुधवार आएगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सोमवार में दो दिन जोड़ेंगे तो मंगलवार और बुधवार, यानी क्या आएगा दोस्तों, बुधवार आएगा। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं 10वां नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न को देखेंगे, अगर ऐसा प्रश्न निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सा विकल्प पूर्ण करेगा। यहाँ पर देखेंगे, पहले इसको काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल कितना है दोस्तों, 16 है। इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 8 से भी कट जाएगा, तो इसको हम लोग छोटा छोटा करेंगे। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, ज़्यादा समय लग जाता है। कम समय में बनाने के लिए पहले क्या करेंगे दोस्तों, इसको ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कितना दोस्तों, क्या लिखा हुआ है, एस लिखा हुआ है। तो एस को देखेंगे बगल में क्या है, जैसे एस है तो एस का बगल में क्या है दोस्तों, टी है। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, टी भरा जाएगा। और टी का पहले टी के बाद क्या है दोस्तों, आर है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा दोस्तों, आर भरा जाएगा, एस टी आर एफ। फिर देखिए एस से रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एक पाई खींच देंगे। एस टी आर, आर के बाद क्या है दोस्तों, एफ है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, एफ को लिखेंगे। और उसके बाद देखेंगे दोस्तों ध्यान से, जैसे कि एफ हो गया, एफ लिखा गया, 1 मिनट, यहाँ पर एफ भरा गया। और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, एफ के बाद क्या है तो आ रहा है दोस्तों, एस आ रहा है, तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, एस भरा जाएगा। और देखेंगे एस के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, तो एस के बाद क्या आ रहा है दोस्तों, टी आ रहा है, तो यहाँ पर टी भरेंगे। और टी के बाद क्या है दोस्तों, आर है, तो आर तो लिखा हुआ है। आर के बाद क्या है दोस्तों, एफ है, तो यहाँ पर एफ को भरेंगे। अब दोस्तों देखेंगे क्या क्या चीज़ भराया इसमें। तो पहले क्या भराया दोस्तों, टी भराया, फिर आर भराया, फिर एफ, फिर एस, फिर टी, फिर एफ। अब देखेंगे किस ऑप्शन में मिल रहा है दोस्तों, टी आर एफ, टी आर एफ एस टी एफ, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए दोस्तों चलते हैं 11 नंबर प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों 11 नंबर प्रश्न को, नीचे दिए गए लुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए। यहाँ पर लुप्त संख्या दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर ऐसा प्रश्न मिले तो पहले क्या करेंगे दोस्तों, सबके जोड़ कर देख लेते हैं। जैसे ये चारों है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 4 और 8 4 कितना होता है दोस्तों, 12, 12 3 कितना होता है दोस्तों, 15, 15 6 कितना होता है दोस्तों, 21 होता है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कितना दोस्तों, 60 है। 21 को अगर 3 गुना करते हैं तो 21 दिया कितना होता है दोस्तों, 63 होता है। अगर 3 को अगर माइनस करते हैं तो कितना बचेगा दोस्तों, 60 बचेगा। पहले 3 गुना और 3 को माइनस, पहले क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर कितना है दोस्तों, 6 2 8 है, 8 और 12 कितना हो गया दोस्तों, 20 और 20 सॉरी, इसको पहले देख लेते हैं, तब आपको लगेगा कि हाँ इसमें मिल रहा है, ये लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं। जैसे यहाँ पर देखेंगे 8 है, 8 और 7 कितना हो गया दोस्तों, 15 हो गया, 15 और 16 कितना हो गया दोस्तों, 31 हो गया, 31 और यहाँ पर 8 कितना हो गया दोस्तों, 39 हो गया। अब क्या करेंगे दोस्तों, 39 में 3 से गुना कर लेंगे। अगर 39 गुने अगर 3 करते हैं तो 39 गुने कितना 3 होता है, 17वां से, यानी 117 होता है। 117 से अगर 3 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 114 होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ 176, मैंने ये लॉजिक हमारा काम नहीं करेगा। लॉजिक क्या लगाएंगे दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। जैसे अगर दोस्तों यहाँ पर इस तरीका से लिखा हुआ है, इस तरीका से अगर गुना करते हैं, 6 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 छः कितना होता है दोस्तों, 48 होता है। 1 मिनट, ऐसे ऐसे अगर गुना करते हैं तो 6 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 छः कितना होता है दोस्तों, 48 हो जाता है। और यहाँ पर अगर इस तरीका से भी गुना करते हैं तो 4 गुने 3, यानी चरतिया कितना हो जाता है दोस्तों, 12 हो जाता है। यहाँ पर 48 और 12 अगर दोनों को अगर आपस में जोड़ देते हैं तो 48 12 कितना हो जाता है दोस्तों, 60 हो जाता है। यहाँ देखिए 60 लिखा हुआ है। अब सेम लॉजिक क्या करेंगे दोस्तों, इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है, 7 है, तो 16 गुने अगर 7 करते हैं तो 16 7 कितना होता है दोस्तों, बरहोतल से, यानी 112 हो जाता है।
और यहाँ पर 8 8 है, तो 8 गुने अगर 8 करते हैं तो 8 कितना हो जाता है दोस्तों 64 हो जाता है। अब 112 को 112 प्लस अगर 64 करते हैं तो 112 प्लस 64 कितना हो जाता है दोस्तों 176, यानी 176, यानी यहाँ पर देखिए 176 आ रहा है। अब क्या करेंगे, सेम लॉजिक इसमें भी लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 12 है और 6 है, तो अगर 12 गुने अगर 6 करते हैं तो 12 गुने अगर 6 करते हैं तो 12 छः कितना होता है दोस्तों 72 हो जाता है। यहाँ पर 72 को लिखेंगे। अब 5 गुने 2 अगर करेंगे तो 5 गुने 2 करेंगे तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 210। अब दोस्तों क्या करेंगे, आपस में जोड़ देंगे। 72 10 कितना होता है दोस्तों 82, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये भी प्रश्न आपको अच्छा तरीका समझ आ गया होगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला प्रश्न, जो हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं, इसमें बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे, निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 4 ऑप्शन दिया हुआ दोस्तों, इसमें से बताना है कि 3 एक जैसा है और एक क्या है अलग है, तो कौन अलग है इसमें बताइएगा। चलिए तो देख लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है दरभंगा दिया हुआ है, जमुई दिया हुआ है, पलामू दिया हुआ है, गया दिया हुआ है। इसमें से सब तो जिला का ही नाम है, लेकिन दोस्तों ये इसमें दरभंगा जो है बिहार में है, ये बिहार में आता है। जमुई भी क्या है बिहार में ही आता है। और ये पलामू है तो क्या आता है दोस्तों झारखंड में आता है। क्या आता है दोस्तों झारखंड में आता है। गया भी क्या है दोस्तों तो बिहार में ही आता है। यानी दोस्तों इसमें से बिहार में ही सब आता है, यानी ये झारखंड में आ रहा है, तो यानी 3 गो बिहार में आ रहा है और ये क्या है झारखंड में, यानी ये गलत है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों सी हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इसमें से टोटल 12 प्रश्न आए थे, 12 में से आप कितने सही किए हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।